हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम लोग कार्मिक्स की बात करते हैं। कार्मिक्स मतलब नेगेटिव एंटिटी। नेगेटिव एंटिटी को आप लोग पहचानते होंगे हमारे दैनिक जीवन में, हमारे फैमिली में, हमारे रिलेटिव्स में। कोई ऐसा एक पर्सन ऐसा मिल जाएगा जो कार्मिक जिनको कहा जा सकता है, नेगेटिव एंटिटी जिनके प्रेजेंस से ही सफोकेशन फील होने लगे। ऐसे लोगों की पहचान के बारे में मैंने कुछ लिखा है, आप लोगों से इस विषय पर कुछ बातें करते हैं, चर्चा करते हैं। कार्मिक्स वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होते हैं। अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो किसी भी रूप में हो सकते हैं। फैमिली में फादर, मदर, भाई, भाभी, संतान, पति, पत्नी, दोस्त, किसी रूप में होते हैं। क्योंकि बाहर के लोगों से आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। फ़र्क कहाँ पड़ता है? जब वो आपके घर में क्लोज रिलेशन में होते हैं। वो आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। अपने मेरिट को आपके मेरिट को नज़रअंदाज करके डिमेरिट के लाइन में लाकर खड़ा कर देंगे। और आप उन्हें चाहे किसी भी तरह से अपनी जिम्मेदारी, प्यार या ख्याल रखकर उन्हें शांत रखने की कोशिश करेंगे, पर वो आपके जज्बातों का, रिश्तों का, आपकी मेहनत का श्रेय देना तो दूर की बात है, वो अपने पोजीशन को भी याद नहीं रखेंगे। अपने ईगो जोन में वो किसी वैसे को नहीं आने देंगे जिनके पॉजिटिव वाइब्स आते हो। एक तरफ से वो हमेशा डरे रहेंगे, और ये डर कि उनका पोजीशन हिल न जाए। रिश्ते में छोटे हो या बड़े कोई भी हो सकते, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें इस बात का डर हमेशा उन लोगों से रहता है जो ज़्यादा पॉजिटिव और स्पिरिचुअल होंगे। वो उनके स्पिरिचुअलिज्म का और उनके हर एक बात का मजाक उड़ाएंगे और उन्हें गलत साबित करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से उनका पोजीशन डाउन ना हो जाए और कोई हावी ना हो जाए उनके ऊपर। अपने ईगो जोन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा, पोषण, एक तरह से पोषण देते रहेंगे। जैसे वो जैसे हम लोग फूड सप्लीमेंट के तौर पे जैसे जैसे एनर्जी टॉनिक लेते हैं या कोई टैबलेट्स लेते हैं ना, तो इसलिए वो लोग पॉजिटिव वाइब्स का एनर्जी लेने की फिराक में रहते हैं हमेशा। तो उन पर कोई ना हावी हो जाए, इसलिए वो ऑफेंसिव गेम खेलते हैं। सामान्य लोग उनके शिकार हो जाएंगे। जनरल जो अच्छे भी लोग होंगे, जो सीधे सच्चे भी लोग होंगे, वो उनके शिकार हो जाएंगे। पर जो अध्यात्म और अलाइन है ना, जागरूक हैं जो, उन पर उनका सभी वार खाली जाएगा। चाहे वो कितनी भी नेगेटिविटी को थ्रो करे पॉजिटिव लोगों के ऊपर, उनका सारा वार खाली चला जाएगा। कार्मिक्स जो नेगेटिव एंटिटी होते हैं, उनके लिए 3D लाइफ यानी भौतिक जीवन की महत्ता ही सब कुछ होती है। जैसे पैसे, जायदाद, सभी चीज़ों को वो हर रिश्तों से, हर एक लिमिटेशन से सबसे ऊपर वो उन्हीं को रखते हैं। इसके लिए उन्हें कितनी भी नीचता की हद तक जाना पड़े, वो आपके सामने आएंगे, आपको बहुत ज़्यादा आपसे मतलब रखेंगे, आपके अंदर घुसकर सारा भेद लेंगे, आपके मन के लेवल पर पहुंचकर जान लेंगे कि आप कितने तमीज़दार हैं, भावनाओं से भरपूर हैं, बड़े की इज्जत करते हैं, छोटों से प्यार करते हैं,
आप में संवेदना है, अच्छे बुरे की पहचान और रिश्तों की कद्र है। मतलब आपके व्यक्तित्व को पढ़कर, आपके व्यक्तित्व को ही भजाकर, आपके साथ व्यवहार करके, बाद में आपका पता लगा के, लेवल का पता लगाकर, जब पता चल जाएगा कि आप किस लेवल के इंसान हैं, जब वो समझ जाएंगे अब मैं अपना स्वार्थ साध सकता हूँ या साध सकती हूँ, और अगला अपने लेवल से बाहर नहीं जाएगा। मतलब जो पॉजिटिव वाइब्स वाले लोग हैं वो जान जाएंगे कि ये लोग, अगर मैं गाली भी देता हूँ, उन्हें उनकी चीज़ें छीन लेता हूँ, ज़बरदस्ती बेइज्जत भी करता हूँ, तो वो अपने लेवल से बाहर, मतलब वो पलट कर सभी के सामने वो गाली नहीं देगा, ना अकेले में गाली दे सकता है, वो उन्हें समझाने की ही कोशिश करेगा प्रेम से, या वो चुप हो जाएगा कि इनसे मुंह कौन लगे। मतलब उनका दुष्कर्म जो विदाउट लेवल होगा, वो आप पर वार करेंगे और अपना मतलब, अपने अहम की तुष्टि करते रहेंगे। वो इसलिए कि आपको बोलने का तरीका है, आप रिश्तों की कद्र करते हैं, आप में अच्छाई है, वो डोमिनेंट होकर आपकी अच्छी वाली एनर्जी चुराएंगे। चोर होते हैं वो और खुद को और ज़्यादा ताकतवर बनाएंगे। और आप तब तक यूज होते रहेंगे दोस्तों, जब तक आप अपने आप को जागरूक अवस्था में नहीं ले आते हैं। मतलब आप आध्यात्मिक नहीं हो जाते। हाँ, एक और चीज, अध्यात्म का मतलब जो लोग नहीं समझते वो ऐसा समझते हैं कि अध्यात्म उसे कहते हैं जो साधु संतों की श्रेणी में आते हैं और शांत रहते हैं, उन्हें किसी से कुछ लेना देना नहीं रहता। एक शब्द में वो मूर्ख समझते हैं। मैं बतलाती हूँ असली अध्यात्म का मतलब क्या होता है। अध्यात्म मतलब जो अपने आत्मा का अध्ययन कर चुका, इस भौतिकवादी जीवन से भी ऊपर उठकर 4 या 5 डायमेंशन तक पहुंच चुका, अपने आप को भौतिकता से परे ले जाकर ज्ञान प्राप्त करके जागरूक हो गया। अपने साधना के द्वारा, कड़ी साधना के पथ पर चलकर खुद के प्रति सख्त और दूसरे के प्रति नरम हो जाते हैं। ऐसे लोग सभी जीवों, सभी जाति, पेड़ पौधों, सभी के प्रति संवेदनशीलता आ जाती है उनमें, और सही गलत में सही मायने में फर्क करना आ जाता है, और अपने ऑथेंटिक पावर में आकर चीज़ें करने लगते हैं। उन्हें ये समझ आ जाता है कि सबसे बड़ा पिता जो है ना, वो ऊपर बैठा है, उसके ऊपर कोई पिता उसका नहीं हो सकता, और वो अपने ऊपर अब किसी को भी हावी नहीं होने दे सकते। नेगेटिव एंटिटीज़ को, पॉजिटिव वाले के लिए तो उनके लिए हमेशा वेलकम है, बहुत ग्रेटिट्यूड है उनके प्रति, क्योंकि उनका कनेक्शन भौतिकता से परे जाकर विजुलाइज करने लगता है, और रहना इसी भौतिकवादी संसार में होता है। इसलिए अपने पावर को पहचान कर कार्य करने लग जाते हैं, वैसा कार्य जिनसे सामूहिक रूप से भला हो, कुछ ऐसी खोज जो मानव जीवन को ही नहीं पूरी सृष्टि के फायदे में हो, जिनसे जैसे पेड़ लगाना हो गया, जल को प्रदूषित होने से बचाना, जल बचाना, जानवरों की सुरक्षा करना, लिखना, यूट्यूब पर जानकारी देने जैसे वीडियो बनाना, समाज कल्याण का कार्य करना, और वो भी चुपचाप। वो जरूरी नहीं है वो ग्रुप में ही समाज कल्याण का कार्य नाम पाने के लिए और अपने नेम फेम को ऊंचा करने के लिए, नेताओं जैसी हरकतें नहीं, चुपचाप अपना कार्य करते रहते हैं बिना किसी रिजल्ट की चिंता किए। तो ऐसी दृष्टि जिनके पास हो, तो क्या वो किसी से डर सकते हैं? उन्हें कोई नीचे गिरा सकता है? उन्हें तो सारा डर उनके लिए समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो सभी चीज़ों को समझ जाते हैं, जीवन मृत्यु को समझ जाते हैं, लेन देन को समझ जाते हैं, रिश्ते नाते को समझ जाते हैं। इसलिए उनके साथ कोई क्या बोलते हैं उसे, छल करना, चीट करना, या उनके पास से भटकाना, या ले लो लालच देकर कुछ, मतलब उसको उसके इमोशन के साथ खेलकर उससे काम निकलवाना, ये सब नहीं कर सकते हैं। उनकी रोशनी के आगे नेगेटिव एनर्जी भी चाहे कितनी भी कष्ट पहुंचाने की कोशिश करे, हरास करे, लेकिन सत्य, त्याग और वैराग्य
और कर्म की ऊर्जा के आगे उनका झूठ, अहंकार, छल, दुष्टता का अंधकार का अस्तित्व भी उस उजाले के प्रकाश में काला अंधकार में विलीन हो जाएगा। और नेगेटिव अटेंटिव मतलब कार्मिक्स ज्यादा देर तक पॉजिटिव एनर्जी के लाइट को रोक नहीं सकते, सह नहीं सकते, और जब उनका दुष्कर्म का साइकिल समाप्त होगा तो किसी के सोच से भी ज्यादा बड़े परिणाम भुगतने पड़ते हैं उन्हें। सभी चीजें उन पर उल्टा रिवर्स होकर लगने लगता है। तो ये थे कार्मिक्स और अलाइनमेंट के ग्राफ जो मैं आपको बतलाई अभी। कार्मिक्स का कैसे आप कार्मिक्स को पहचान सकते हैं और कैसे अलाइन लोगों को पहचान सकते हैं, और इन दोनों में क्या अंतर होता है, इस पर ये छोटा सा वीडियो था। आप लोगों को पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके बाय।